देखो सब बच्चे, हम लोग आगे कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट देखते हैं इन इक्वेशन में। देखो ध्यान दो सब बच्चे, क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक का समझे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, लेकिन इसकी जरूरत यहाँ पर हमको पढ़ने वाली है, इसलिए उसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। देखो एक्चुअली हम मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ें तो एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक का यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स में, मैथ्स क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक का यूज होता ही होता है। तो जब जिसका यूज होगा उसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी होता है। ध्यान दो सब बच्चे, एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक का यूज जब भी होगा तो उसको हम लोग वहीं पर समझ लेंगे। देखो जैसे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट होता है, देखो क्या होता है, जैसे हम सबने पढ़ा होगा कि मान लो अपने पास ये क्वाड्रेटिक है, ठीक, इसमें डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग जानते हैं कि अगर डी निगेटिव होता है तो इसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, है ना। क्यों, देखो x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो रूट के अंदर क्या है बोलो, रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d है, अगर d निगेटिव हो गया तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर निगेटिव आने का मतलब ये पूरा का पूरा जो x का वैल्यू है क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, है ना। तो अगर d निगेटिव हुआ मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हुआ तो यहाँ रूट के अंदर निगेटिव आएगा, पूरा टर्म क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। तो क्या होता है, देखो अगर d निगेटिव हो गया तो हम कहते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज, जो x की वैल्यूज यहां से निकल रही हैं, इन्हीं x की वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, इन्हीं को रूट्स कहते हैं। तो ये रूट्स हो जाते हैं इमेजिनरी, ठीक है। देखो ध्यान दो, अगर d नेगेटिव हुआ तो हमेशा a को देखेंगे, a को। अच्छा d नेगेटिव हुआ और a पॉजिटिव हुआ, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ध्यान रखना ये जो क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा अगर a पॉजिटिव हुआ तब, है ना। मतलब अगर d नेगेटिव हुआ और a पॉजिटिव हुआ तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। हमेशा का मतलब हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, मतलब x बिलोंग्स टू a, हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो a निगेटिव हुआ, अगर a निगेटिव हुआ तो ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होगा ऑलवेज, ये लेस देन 0 होगा ऑलवेज, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होगा अगर a निगेटिव हुआ, ठीक। तो अगर d नेगेटिव है तो a पॉजिटिव कर होने पर क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर d नेगेटिव है तो a नेगेटिव के होने पर क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगा। हमेशा नेगेटिव का मतलब x की तुम कुछ भी वैल्यू रख लो, इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, हमसे कह दिया जाए सॉल्व x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, हमसे कह दिया जाए इसको सॉल्व करिए। अब देखो क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक अगर है तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई, तभी तो हम वेविकर मेथड लगा पाएंगे। कभी भी अगर कोई क्वाड्रेटिक हमारे सामने आता है तो हमेशा क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक के फैक्टर। अब समस्या ये होगी इसकी, जब आप फैक्टर करने चलोगे तो फैक्टर होंगे ही नहीं। तो कैसे, मान लो हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हम लगाते हैं फार्मूला, मान लो हम इसमें ये लगाते हैं फार्मूला, मैंने बताया था आपको भी कि अगर फैक्टर ना हो तो फैक्टर को इस फार्मूले से करना पड़ता है। लेकिन देखो यहाँ दिक्कत क्या आएगी, जब आप इस फार्मूले से फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो a हो गया है 1, b हो गया है 1, c क्या हो गया 1, a मतलब 1, b मतलब x का कोफिशिएंट 1 और c मतलब कांस्टेंट टर्म 1। तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो x क्या आ गया,
-1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो देखो रूट के अंदर इसमें निगेटिव आ गया है ना। जब आपने x की वैल्यू को निकालना शुरू किया तो देखो अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, मतलब x की वैल्यू इमेजिनरी आ गई है ना। तो अब अगर x की वैल्यू इमेजिनरी आ गई तो आप इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर लाइन पे रियल नंबर ही शो होते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें लगाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। क्या, देखो x इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब ये है कि d निगेटिव होगा। देखो d यही तो होता है b² - 4ac। x इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब d निगेटिव होगा। तो अब d निगेटिव होगा तो a देखो, a क्या है, देखो इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में देखो x² + x + 1 है, तो इसमें मतलब d निगेटिव हो गया, ये कंफर्म है क्योंकि ये d निगेटिव आ गया। देखो अब a क्या है, a है 1 का मतलब क्या हो गया, बोलो पॉजिटिव। a मतलब क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट, तो a हो गया 1 मतलब पॉजिटिव। तो इसमें d निगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो d निगेटिव a पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि मैंने बताया आपको, देखो अगर d निगेटिव है और a पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब हम कहेंगे इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू R, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। जब a पॉजिटिव और d निगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है हमेशा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑल रियल नंबर्स, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स। मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लोगे, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लोगे, मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें a पॉजिटिव है और d निगेटिव है ना। तो अगर d निगेटिव आ जाए तो a को देखना पड़ेगा। अब यहां पर a पॉजिटिव था तो इसलिए ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा। देखो अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा, और अगर a निगेटिव होगा तो लेस देन 0 हमेशा होगा, है ना। देखो जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन पूछता, इसी में हमसे क्वेश्चन पूछता कि सॉल्व x² + x + 1 लेस देन 0। मान लो इसी में ये क्वेश्चन हमसे पूछता, कहता कि ये लेस देन 0 कब होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो इस वाले एक्सप्रेशन में a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, देखा अभी हमने, इसमें a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। तो अगर a पॉजिटिव और d निगेटिव है इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, और ये पूछ रहा है निगेटिव कब होगा, है ना। एक्चुअली अभी देखा हमने कि इसमें a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन ये कह रहा है कि निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव कब होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, बोलो x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ x, इसका आंसर आ गया। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव पूछ रहा था तो आंसर क्या था, x बिलोंग्स टू R। अब ये पूछ रहा है लेस देन 0 कब होगा, तो एक्चुअली अभी हमने देख चुके हैं कि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो जब x की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब निगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब कुछ भी नहीं, 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं, नथिंग को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हमेशा हम 5 की हेल्प लेते हैं। 5 का मतलब हो गया नो रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक बात है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक का छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसकी जरूरत हमें कई बार कई अच्छे सवालों में पड़ जाती है। इसको जरा सा बच्चे ध्यान से नोट करिए, फिर हम लोग और आगे बातें करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ।